पर आ गए। अब ईमान है तेरा अपना जाती। बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन सलामत रखे। कीमा बने हुए परिंदों में भी इतनी गैरत है, नबी बुलाए तो पहाड़ छोड़ के आ जाना चाहिए। अगर मुर्दा नबी के बुलाने पे आ जाए तो जिंदा हो जाता है। जिंदा नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ जाए मुर्दाबाद हो जाता। इब्राहिम के पास ईमान है, इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान नहीं। और हुसैन कौन? या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो उसे इब्राहिम कहते हैं। और जो नफ्स मुतमइन्ना हो, क्या तकाबुल हो खलीलुल्लाह का शब्बीर से। जितने इमाम हुसैन के रुबाइयां पढ़ने वाले तशरीफ फरमा, क्या तकाबुल हो खलीलुल्लाह का शब्बीर से। ख्वाब अफजल हो नहीं सकता कभी ताबीर से। इब्राहिम ख्वाबों का शहजादा है, हुसैन ताबीर का शहनशाह है। जमजम से काबा बनाना आसान है, खून से करबला बनाना मुश्किल है। आबाद और शाद रहे आप। खुदा बंद कुद्दूस आपको सलामत रखे। ज्यादा तवालत नहीं लेकिन पूरी तवज्जो चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में जो 6 मंजर देखे थे, 7 मंजर, उन सब का ताल्लुक करबला से। ख्वाब में इब्राहिम ने करबला देखी। जो जो हुआ वो उसने किया। अपने आप को वैसा बनाया जैसा ख्वाब में देखा। बच्चे को छोड़ गया, 6 महीने के बच्चे को, बात ये गैर अजीज अरैन में। अब क्योंकि ये एक मुश्किल मरहला है लेकिन मैं तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने 3 इम्तिहान लिए इब्राहिम। इंसान की असलियत का पता भी 3 चीजों से चलता है: जान, माल, औलाद। पहली जो चीज है वो माल है। माल समझदार हजरात तशरीफ फरमा। और माल से जो कीमती चीज है वो जान है, और जान से जो कीमती चीज है वो औलाद। ये लिस्ट इसी तरह से बनेगी: माल, जान, औलाद। पहले बंदे को किसी सरकारी बंदे से किसी ने काम करवाना हो, माल का लालच देगा, वो ना माने, फिर जान का, फिर भी ना माने, फिर बच्चे उठा लेंगे। माल, जान, औलाद। इलेक्शन होता है तो एक आम फिक्रा लिखा जाता है। हर इश्तिहार के अंदर तकरीबन हर उम्मीदवार अपने नाम के साथ लिखता है: ना बिकने वाला, ना झुकने वाला। ये दोनों लकब हैं बतूल की औलाद के। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। मैं जरा तशरीह करना चाहता हूं ताकि ये बात आप तक पहुंच जाए। ये ना बिकने वाला क्या है, ना झुकने वाला क्या है? किबला शाहिद खान साहब किबला ने अपनी एक अमानत मेरे पास रखी। अल्लामा साहब, ये मेरी अमानत है, आप इसे संभाल के रखें। अमानत थी शाहिद भाई की, मैंने अपने पास रखी। इतने में एक बंदा मेरे पास आ गया। मौलवी साहब, सुना है कि आपके पास कोई अमानत खान साहब की पड़ी हुई। मैंने कहा जी बिल्कुल पड़ी हुई। उसने कहा 1 लाख रुपया ले लें और मुझे दे दे। मैंने कहा नहीं हो सकता। उसने कहा 2 लाख। मैंने कहा मुश्किल है।
उसका 5 लाख। मैंने कहा मजबूर कर देते हैं आप। मैंने 5 लाख लेके अमानत दे दी। इसे कहते हैं बिकने वाला। अमानत इतनी वजनी थी कि कायनात के बदले भी नहीं देनी चाहिए। मैंने क्योंकि पैसे लेके अमानत उसे दे दी, मैं हूं बिकने वाला। लेकिन फर्ज करें कि मैंने कायनात की दौलत को ठुकरा दिया, मैंने कहा अमानत नहीं दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं लालची नहीं था, लेकिन मैं डरपोक था। 1 करोड़ रुपया भी उसने दिया, मैंने कहा मैं अमानत नहीं देता। उसने पिस्तौल निकाल ली और सीधा मेरे यहां रख दिया। मौलवी देता है कि चलाऊं गोली? मैंने पिस्तौल से डर के अमानत उसे दे दी। इसे कहते हैं झुकने वाला। बात समझ में आई है कि नहीं है? अगर पैसे लेके अमानत दे दो तो बिकने वाला, डर के अमानत दे दो तो झुकने वाला। बतूल की औलाद के पास दीन वाली अमानत आई, तख्त लालच बन के हसन के सामने आया, ताज को जूती मार के फरमाया इमामत बिकती नहीं है। करबला में हुकूमत धमकी बनकर आई, शबीर ने गर्दन कटवा के बताया इमामत झुकती नहीं। बड़ी करम नवाज आले मोहम्मद आपको सलामत हो। ये घर है ना बिकने वाला, ये घर है ना झुकने वाला। औलादे अली न कभी बिकी न कभी झुकी।